बतलाओ आगे, अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रभु, लंकेश को ऐसे न समझिए। वो दरवाजे बंद करके अपने सचियों के साथ कुछ ना कुछ तो विचार करता ही होगा। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं और लंका में जाऊंगा। हे बालित में हम तुमको पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कर किस किंदा के युवराज तुम्हें। कपिस सेनापत संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो जागने लड़े रसातल। निर्भय हो उसको भय न कभी, उदयाचल यास्ता जलता। निश्चय ही धाक जमा दूंगा रावण के राजधानी पर भूखा प्रताप ऐसा है तो पत्थर ठहरेंगे पानी पर। जन से हो कार जनार्दन, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज देश किस किंदा का सुतपाल। बलबीर जानते हैं हम या सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम। बलवान बाप के बेटे हो, सब बात समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीत कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलबीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। हेलो हेलो, कौन कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, जा रहा रास्ता से किए बिना प्रणाम। इस खुद मस्ती का स्वाद अभी चखाऊंगा बंदे। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी रचवाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल के हैं। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाल राज के बालक हैं, जो अपने बल को पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास राख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे, जो दूत राम का है। नादान आँख खोल दे, अंगद से आज तू भेटा है। जय श्री राम। अरे मैं हाँ राजेश्वर के बेटे, तू 10 से कम कर। मैं शेरों
तुम्हारे से कमतर है। अरे क्या डेट उन्हीं लड़कों का है जो वन में मारे मारे फिरते हैं। क्या है? वाह रे वाह, चोर पिता के पुत्र, ले आए हो पर नारी को बाबा जीवन के चोरी से। तारीफ तुम्हारी जब होती लाते लड़के साजोरी से। अच्छा अच्छा समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाऊंगा। लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाऊंगा। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता से पत्थर तैरे हैं पानी पार। आंखें बना के श्वेत मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत ये अक्षय कुमार को मार गया, लंका में आग लगा, देखो समुंदर पार गया। जिनकी तेजनी सी मुख निहार सूर्पनखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित होके भेजा की ऊंची करके। जय श्री राम। मुझसे काम। लीजिए नमस्कार 10 बार, दूंगा 4 जवाब मैं जब है 4 सवाल। श्री महाराज राजाधिराज युवराज देश किष्किंधा का, सुत बात राज बानर का, पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष योग कुछ बातें कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिसका नाम, ध्यान नहीं मुझको कौन पा लिया नाम। ध्यान नहीं आपको, जब कारण बुरी अवस्था थी, जब बाल काट में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन दशा बदन देखते हो। ये चंबा तो यह है श्री
राम नाम भूलते हो। अब जान गए तुम राम कौन, पिछली और कथा कह दो। ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अंचर है। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश का काला है? क्या तू ही पिता का काला है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होती आज आघात नहीं। तब सी के दूध कहने में आती है तुझको लाज। संघारा जिसने बाल बाप, धिक्कार है उसका दास हुआ। तू ही न्यायिक बनकर समझा दे कैसे तुम पर विश्वास हुआ। अभी तुम मुझसे मिल जाओ तब तेरा स्वागत हो जाए। कल से बारह राज की सेना, कल से सेनापत हो जाए। लंकेश, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतना योग कहा। लंका का सेना अध्यक्ष बनो, बुद्धि और वीरता कहा। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में हाजिर है। तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापत बनने के काबिल है। पर शायद कोई स्वीकार करे ऐसे मैले कहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापत का चाहते हो वो राज चला भी सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका लंकाधीश रावण से। बस सारी लंका में ये कोई बस शेष रहेगा कर्म। इसलिए त्याग कर बैर भाव उन छोला मन की तर्पण करिए। कीजिए संत रघुनायक से सीता उनकी अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका पर पांव धर चुके हैं। निश्चितहीन करूंगा मैं जो प्रण कर चुके हैं। मेरे शरारती भाई को भाई की भांत पालते हैं, मिलते ही दान देते हैं और रंग के सर बना डालते हैं। जब तक भविष्य निश्चित ही उस दल में शोभा पाएगा। निश्चय से ही करूं ये बड़ बड़ बात कहेगा। लंकेश, तन से तो कोई प्राणी भी सूर्य को न माना चाहता है। आज उसे देवता निश्चय पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चय है। यदि चाहता ना उनकी शरण तो वो ही यथार्थ में निश्चय है। अच्छा यदि संत चाहते हो तब कार मुझे हरने मुंह पर पहले दे भेंट विभीषण को। सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सात समुद्र को। आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान कटा भेज चोर रावण की सेवा। लंकेश, बस यही है और कुछ ये तो मांगे साधारण है। उनसे जाकर कह दूंगा ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल उठा है वो उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज ही देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उसको हम पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महाहान, वो कैसे हम भर देंगे। जब घर में जाओगे तब नजरे में आएगी श्री शोभलता की कटिना किस तरह जोड़ी जाएगी। अरे मालिक तेरा नाबालिग है, नारी की दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी में रहता है। पांडर सब मुनि गाजर है, सब बेव पेड़ का सरता है। जिस जामवंत पर फूले हो चौथा पर है उस सबका। नलिनी शिल्पी को रे न सीखे युद्ध स्थल का है भक्त विभीषण
कहिए श्रीमुख। हाँ फिर कहिए श्रीमुख, क्या वो कथन किया? क्या वो छोटे बालन ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ, चिट्ठिया घुमाया करता है। कपट ने चलते समय एकदम विचार समझते आ गए ध्यान में वो मेरे, जो उसको काम बताए थे। पहले जाके लंका में सीता माँ का सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाके मत देना। चौथे तीसरा काम सीता जी को कंधों पे बैठा के लाना। चौथे रावण को साथ साथ लेके आना। इसमें प्रकट हुआ कुछ काम नहीं कर पाया है, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है नहीं रामादल। तुझको तो कुछ ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का यंत्र नहीं, ऐसे भुजंग काला हूँ। मेरी इन 20 भुजाओं ने कल रात पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से भरवाया है। श्री सूर्य देवता के तो पर पूर्व से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरे पवन देव जो ठंडा का गर्माता है। लंकेश, जो कर्म करने वाला है वो कहता है करता कब है, ये तो मशहूर कहावत है। जो कहता है वो वर्षा कब है। श्रीमान कभी पठान गए बलराज के बलभंजन को उन छोटे छोटे बच्चों ने थक कर दिया योद्धा घोड़शाला में 10 कुंडों का जब दीवार बनाया था, उस दया आ गई थी बाल को खुद जाके तुम्हें छुड़ाया था। अरे मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार न राज बढ़ाने का, बकवासी तेरा काम नहीं, जो बक होकर समझाने का। दोनों आपस में निपट लेंगे, जिसने ठंड रही लड़ाई है। तुम सब पेड़ों पर उछल कूद, कब बक यहाँ लड़ाई। लंकेश, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे खानवान, जब तक सुनसान नहीं होगी। जब रण की चंडी चेतेगी, धरती श्रोणितमय होगी, और पराजय फिर होगा। पहले तो महाप्रलय होगी, जिस समय अरज करता फैली घर ही में ठन जाएगा। यह हरा भरा लंका नगरी शमशान हो जाएगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को हराम मचाएंगी। ये कौन सी बात है, वो है अपना भाव। तनिक उसे ध्यान धार सुनिए लंका राव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्त सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। इसलिए जो तुम खूब जियो, वो यथार्थ जीने का साधन तो ये है, सेवक हो जाओ सियावत। अरे जो कायर और भयासुर हैं, बहुत दंड से लेसा पठाते हैं, पर सच्चे योद्धा सर देते, पर सर को नहीं झुकाते हैं। ज्ञानी अभिमानी राजा तू किस घमंड में फूला है, जल में मनुष्य जिस प्रकार जिस तरह तू कबूला है। अरे तू अपनी सेखी में है, दिन भवन को मैंने जीता है, क्या ये लोग सुना नहीं, अन्य कभी न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो बुद्धि उलट जाती है, अतलब आयु के मध के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाल राज से मेरी कुशल सुना देना, सुग्रीव राज का कर इंतजाम, हनुमत को काम बता देना, वो जाने वाले जाता। जिस
कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो कोपट का पात्र रहता है। जय अरे पकड़ो इस ढीठ बांदरे को, रस्सिया में से बंधवाओ तुम, लोहे का क्रम छड़ लेकर सारा तन छितलाओ तुम। मुखिए बलवान इधर आओ, हाथ देख कर दिखलाओ, जाओ इस रामा दल में पांडर फलुओं को खा जाओ। वो छोट नारी चोर मूर्ख, क्या हो गया संपात तुझे? ले आओ कोई बड़ा पैर जो चंद्रोदय दे पिलाए तुझे। मेरे बल से अनुमान लगा उन रघुबंदर बल सागर का, लंका है गूलर फल समान, धूलिके से निचर बसते हैं। लंका तो स्वभाव है, फल खा के पेट तोड़ते हैं। जिस घर में हर का नाम नहीं, उजड़ा हो जाए जल जाए, रसना जो नहीं भजती है वो मर जाए या सड़ जाए। अरे क्या गरज पड़ी है सागर को, जब किसी दाल से प्रेम करे, किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपती है गन्ने के समान, रज कीचड़ उसकी साथी है, मत कर भजन की बातें, जान की प्यासी। अनजान जानकी अब जान की बाकी है, जानकी नहीं तो जानकी प्यासी है। अब लाखों कल पाएगा तो कल कभी न बच पाएगा, बात तक देख कर कल आज नहीं तो कल पाएगा। अच्छा सुरो के गुड़ को कहता है तेरा धोखा या छल है, अच्छा परीक्षण लेता हूँ में कितना बल है। यदि मेरा पांव चला मान कर कोई असुर तो रामचंद्र जाए ही, मैं सीता जी को इसका पैर उठाकर सिंध में फेंक दो। महाराज ये हमारे सर के बस की बात नहीं है। बेटा इंद्रजीत इसका पैर उठाकर सिंध में फेंक दो। ठीक है पिताजी, देखता हूँ। क्यों अपनी मान घटाते हो, क्यों नहीं पकड़ते रामचरण।
कुछ में लज्जा खाते हो। मेरे पांव पकड़ने से मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पर मेरे पांव पकड़ने से मैं इसकी क्षमा आपको दिलवा सकता हूँ। यहाँ से न पूरा कर पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा तो ज्यादा चुबा चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हो रण करने को, वो उल्टे पैर घर जाए, क्यों आए हम कटने में। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना ये है, चाहते चाहते समझाता हूँ। जब रघुराई के शरण गए तो जीते जीतल जाओगे, अन्यथा अकाल मौत हो, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जय श्री राम। बेटा इंद्रजीत, कहिए पिताजी। रणक्षेत्र के लिए तैयार हो जाइए। दुश्मन सामने आ चुका है, इसलिए आप रणक्षेत्र के लिए तैयार हो जाइए।